हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी एक सीरीज़ है, नाम है मुहावरे। आज हम जो है वो मुहावरे सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम डेली वीडियो अपलोड किया करेंगे, उसमें 1 से लेकर 30 तक, फिर अगले वाले 30 होंगे। ऐसे हम जो है वो सभी रिवाइज़ कर लेंगे हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार तो हम इस सभी को पढ़ेंगे और एंड में जब इसके सभी मुहावरे हो गए तो फिर हम वहाँ पे ट्रिक्स भी लेकर आएंगे। एक बार तो आपको ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके माइंड में एक सेंटेंस की भी स्पेस बन जाएगी और इसका क्या क्या मतलब है वो भी आपको पता चल जाएगा। ट्रिक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब आपकी एक बार में पूरी तरह दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ, हमने ये सेंटेंस पढ़ा था। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे ऐसे स्टार्ट होंगे, अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब होता है ऐसे बहाने बनाते रहना। ठीक है, सेंटेंस है, कल तुमने मेरे रुपए देने का वादा किया था और अब अगर मगर करने लगे। देखो पेपर में तो इसका जो है वो अर्थ ही पूछा जाएगा कि इसका अर्थ, या फिर 4 आपको ऐसे दे देंगे मुहावरे और सामने उनके अर्थ होंगे, कह देंगे कि आपको क्रम वाइज लगाओ, इनको सीक्वेंस वाइज लगाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकते हैं। तो अगर मगर करना का होता है बहाने बनाना। जैसे कि कल तुमने मेरे रुपए देने का वादा किया था, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, बहाने बनाए जा रहे हो। सेकंड है अंग अंग ढीला होना। जैसे हम कहते हैं अंग अंग ढीला होने का मतलब यही है, थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना, कि अब तो हमारे जो अंग हैं वो दर्द करने लग गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई हूँ, थक गई हूँ। सेंटेंस है, बहन की शादी में इतना काम करना पड़ा कि शाम तक क्या हो गया, अंग अंग ढीला हो गया। अगला है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना के 2 अलग अलग अर्थ हैं। एक तो इसका अर्थ निकलता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही हो, और दूसरा है जब एक आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में हो। तो इन दोनों की जगह पर ये मुहावरा जो है वो यूज़ होता है। जैसे इस वर्ष मई मास में ही इतनी गर्मी है कि दोपहर होते होते सूरज जो है वो अंगारे उगलने लगता है। एक इसमें तो ये वाला मीनिंग आ गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। दूसरे में आएगा बहुत क्रोध करना। बच्चों ने गेंद मारकर सोनू की खिड़की का शीशा तोड़ डाला और मोनू की माँ क्रोध से जो है वो अंगारे उगलती बाहर निकली। अंगूठा दिखाना, ऐसे साफ मना कर देना। ठीक है, अंगूठा दिखाना, जैसे मैंने तो तुझको ऐसे मना कर दिया, अंगूठा दिखाना मतलब बिल्कुल साफ जो है वो मना कर दिया। लाला जी ने हर प्रकार से अपने मित्र की सहायता की, परंतु जब उन पर मुसीबत पड़ी तो उन्होंने क्या दिखा दिया, मित्र को अपना अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ मना कर दिया। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार सम्मान करना। अपने भाई को आता देखकर बहन ने उसके स्वागत में क्या कर दी, अपनी आंखें बिछा दी। अंधे की लाठी। अब जो अंधा है उसके पास क्या होती है, वो लाठी होती है, उसके लिए तो वही सहारा है ना, अंधे के लिए तो, इसलिए इसका मतलब होगा एकमात्र सहारा होना। इस बुढ़िया का जवान बेटा स्वर्ग सिधार गया, अब तो नन्हा पोथा ही जो है वो अंधे की लाठी है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। अब हम इसको, ये आप दोबारा पढ़ो, अंधे के हाथ। अब जो अंधा है उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, अब उसके हाथ में जो है वो बटेर लग गया। अब वो जो अंधा व्यक्ति है उसको तो कुछ नहीं पता ना कि उसके हाथ में क्या है। ऐसे इसका मीनिंग हो गया कि जो अयोग्य व्यक्ति है, जब उसको कोई मूल्यवान जो वस्तु मिल जाए तब उसको कुछ पता नहीं चलता। गोवर्धन के नालायक बेटे को पढ़ी लिखी जो है वो योग्य पत्नी मिल गई है, तो अंधे के हाथ जैसे बटेर लग गया हो वैसे बात बन गई है। 8वां है अंधेरे घर का उजाला। देखो अंधेरे घर का उजाला मतलब एक जो, आप ऐसे सोचा करो ना कि एक घर है वो काफ़ी उसमें अंधेरा है, अब उस अंधेरे में कौन सा वो उजाला दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा कि होनहार पुत्र जिस पर आशाएं जो हैं वो टिकी हों। जैसे हमारे पेरेंट्स की हमारे पर जो है वो आशाएं जो हैं वो टिकी होती हैं। चौधरी के चारों बेटे जो थे वो आलसी व निकम्मे थे, एक दुर्गेश ही जो है वो अंधेरे का उजाला है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच में थोड़ा समझदार। देखो एक तो आप ऐसे समझो कि सभी अंधे बैठे हैं, अब अंधों में से एक व्यक्ति जो है वो काना बैठा है,
तो उन सभी में से तो वो काना वाला ही अच्छा है ना। तो फिर जो जब सभी मूर्ख बैठे हों तो उनमें से तो थोड़ा समझदार होना, तो इसका आप बिल्कुल इजीली जब आप उस मुहावरे को ना इमेजिन करके देखोगे तो अर्थ उसमें अपने आप ही निकल जाता है। और यद्यपि मुखिया जी 8वीं फेल हैं, लेकिन अनपढ़ गांव वालों को तो वही अंधे के क्या लगते हैं, काने राज लगते हैं, क्योंकि गांव वाले क्या हैं, सभी मूर्ख हैं। अब वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो वो वही हो गया ना अंधों में काना राजा। अगला है अकल चरने जाना। अकल चरने जाना का मतलब होता है बुद्धिहीनता का काम करना। अब हम कहते हैं, हम इसको आम भी यूज़ करते हैं कि तुम्हारी अकल चर गई थी क्या, तुम अपना दिमाग से काम नहीं लिया। मतलब जब हम कोई बुद्धिहीनता वाला काम कर लेते हैं, हमारी अकल भी होती है पर फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते, तो हमसे क्या हो जाता है, गलत काम हो जाता है, बुद्धिहीनता वाला काम हो जाता है। मोहन ने पिछला कार्य तो पूरा नहीं किया, आगे उसे और काम दे दिया, तुम्हारी अकल क्या चरने गई थी। ठीक है। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना का भी यही मतलब होता है, जब हमारी जो दिमाग है, जो हमारी अकल है, वो हमारे यूज़ में ना हो। ठीक है। मतलब कि जो हमारी बुद्धि है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाना। जब वो बुरा समय आता है तो अच्छे अच्छे लोगों की क्या हो जाती हैं, अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन होता है मूर्ख। नेहा को चाहे जितना सिखाओ उसे कुछ समझ नहीं आता, वह तो पक्की क्या है, अकल की दुश्मन है, बिल्कुल मूर्ख है। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, ये तो सभी को ही पता है कि जब हम अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है, हर कोई अपना जो सेल्फिश है ना आज के ज़माने में, हर टाइप का पीपल, तो स्वार्थ जो है वो सिद्ध हो जाना, अपना स्वार्थ अपना निकाल के चला जाना। आजकल के जो नेता हैं जनता को मूर्ख बनाकर क्या कर जाते हैं, अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना। देखो अपना सा मुँह लेकर रह जाना कि जब हम हमारे फेस पे ऐसी जब क्या हो जाता है, बिल्कुल हमारी बेइज्जती हो जाए, हम बिल्कुल शर्मिंदा हो जाए, तो हम कैसे अपना फेस बना लेते हैं, तो वही इस सेंटेंस में, वही इस मुहावरे में कहा गया है। अब जो नेताजी थे वो मंच पे लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, कुछ लोगों के सामने उनके काले कारनामों का चिट्ठा खोल दिया, तो नेताजी वो थे क्या हो गए, बेइज्जत हो गए। ठीक है, बिल्कुल शर्मिंदा हो गए। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाने का यही मतलब होता है। 15वां है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा अलग बैठा हो तो ऐसे कह देते हैं पेरेंट्स, ये तो अपनी खिचड़ी अलग ही बनाता रहता है। ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही इमेजिन करो कि घर पर कुछ और बन रहा है, हम अपनी चीज़ कुछ और बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे अलग रहना। भारत के छोटे छोटे राज्य अपनी अलग खिचड़ी पकाते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से जीत लिया। नंबर 16 क्या है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। अब आप इमेजिन करके देखो, कोई पर्सन है वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, तो मतलब हम खुद के लिए, हम खुद को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ना, हम खुद क्या कर रहे हैं, हम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हैं, परेशानी जो है वो पैदा कर रहे हैं। मित्रों, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बेईमान लोगों के साथ साझा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखो आपने जब इमेजिन किया कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, डैट मीन्स आप खुद अपने आप को क्या दे रहे हो, प्रॉब्लम में फंसा रहे हो। 17वां है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हम कहते हैं ना कि खुद ही मियाँ मिट्ठू बना पड़ा है, तो उसको कहते हैं कि अपनी जब स्वयं हम अपनी तारीफ़ करने लग जाते हैं, हम अपनी प्रशंसा क्या करते हैं, स्वयं करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। दूसरे लोग तारीफ़ करें तब तो ठीक है, तब तो मान भी लेते हैं क्योंकि कोई सामने वाला तारीफ़ कर रहा है, लेकिन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू में क्या बड़ाई है, खुद ही अपनी जो है प्रशंसा किए जा रहे हो। अगला है आँख का कांटा होना, दुश्मन दिखाई देना, अप्रिय लगना। अब जब हमारी आँख में कोई कांटा फंस जाए, हमारे रोड या कुछ भी फंस जाए, तो हमको वो आती है ना, इरिटेशन होती है, हम कहते हैं कि जल्दी से निकल जाए। वैसे ही जब हम अपने दुश्मन को देखते हैं, वैसे ही हमारे आँख में क्या लग जाता है, कांटे लग जाते हैं। तो महाराणा प्रताप अकबर की क्या थे, आँख का कांटा थे। ये तो आपको सेंटेंस में यूज़ करके बता रहे हैं ना, वैसे तो आपको इनका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका तो जो वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पे थोड़ी हम सेंटेंस लिखने जाएंगे। अगला है आँख दिखाना।
आँख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा करना। जैसे हम को किसी को घूरने लग जाता है, अपनी आँखें जब हम घूरते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो आँखें दिखाना का मतलब होता है गुस्सा करना या फिर क्रोधित होना। सोनू मेहमानों के सामने बहुत शैतानी कर रहा था। जब उसकी माँ ने आँखें दिखाई तब कहीं चुप होके जाके बैठ गया। अगला है आंखें चुराना। आंखें चुराना का मतलब होता है अनदेखा करना। जैसे कि हमारे सभी चीज़ ऐसे सामने हो, हम ऐसे आंखें अपनी फेर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कतराना या फिर क्या करना, इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। जब बुरा समय आता है तो अपने भी क्या करने लग जाते हैं, आंखें चुराने लग जाते हैं। आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना जैसे कि मान लीजिए कि कोई चोर ही है या फिर कुछ भी है, अगर आपकी कोई आंखों में कुछ धूड़ ऐसे है ना, धूल झोंक जाए तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। तो आपको क्या हो रहा है, साफ आपको धोखा मिल रहा है, तो धोखा देना होता है। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर क्या है, भाग गया। आंखों का तारा। आंखों का तारा होता है बहुत ज़्यादा प्यारा, और हर बच्चा जो है वो अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आँच ना आने देना। आँच ना आने देना का मतलब होता है कोई कष्ट ना देना। हम कहते हैं ना कि मैं तो तुझको आँच भी नहीं आने दूंगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है तनिक कष्ट ना होने देना। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश के सम्मान पर क्या आ जाए, आँच आ जाए। आकाश के तारे तोड़ना। अब आप सोचो कि आप आकाश में जाकर तारे तोड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। इसका मतलब हो गया असंभव काम करना। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़कर लाने का क्या कर देते हैं, वादा कर देते हैं। नेक्स्ट है आकाश पाताल का अंतर। जैसे आकाश ऊपर है बिल्कुल, पाताल नीचे है, तो कितना डिफरेंस हो गया ना, तो बहुत अधिक अंतर होना। आज के नेताओं की कथनी और करनी में आकाश पाताल का क्या होता है, अंतर होता है। आकाश पाताल एक करना। देखो पहले तो हमने अंतर कर दिया, अब मान लीजिए हमको कोई कह दे कि आपको जो है वो आकाश और पाताल क्या करना है, एक कर देना है, तो आपको क्या लगेगी, मेहनत लगेगी। तो इसका मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। रोहन बोर्ड की परीक्षा में यूं ही प्रथम स्थान पर नहीं आ गया, उसने क्या किया है, आकाश पाताल एक कर दिया था। आग बबूला होना। आग बबूला का होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, एकदम जो है वो क्रोध से जो है वो भर जाना। पुत्र को आवारा दोस्तों के साथ सिगरेट पीते देखकर जो पिता थे वो क्या हो गए, आग बबूला हो गए, बहुत क्रोध में आ गई। आग में घी डालना। देखो जब आग लग रही है उसमें हम और घी डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, आग और बढ़ जाती है। ऐसे क्या होता है, क्रोध को और भड़काना। अब जब हमें पता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्रोधित है, उसको हम और ऐसे ऐसे भड़का देते हैं, है ना, तो उसका क्या मतलब होता है, आग में घी डालना। वीर भगत सिंह के बलिदान ने आज़ादी के संघर्ष में आग में घी का काम किया था। 29वां है आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। अभी तो माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हो, जब खुद कमाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। अगला है आड़े हाथों लेना। कठोरता से जो है वो पेश आना। पुत्र के रात को देर से घर आने पर पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। अब ये थे हमारे आज के 30, ठीक है। आज हम डेट लिख लेते हैं, आज है 4 जनवरी 2026। तो ये थे हमारे 30। वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।